नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हमारे बीच में मौजूद हैं सीधी जिले के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता विनोद वर्मा जी। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सीधी जिले के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में स्थापित हैं और जाने जाते हैं, लेकिन साथ साथ में आप एक समाज सेवी भी हैं और एक राजनेता भी हैं। आपके राजनैतिक जीवन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? कब आपको लगा, कब आपके जहन में आया कि मैं एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ मैं एक अच्छा राजनेता भी हो सकता हूँ और राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर सकता हूँ? देश में मान्यवर कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और जब मैंने उन्हें सुना और पढ़ा तो मुझे लगा कि वकालत के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दलितों वंचितों की सेवा भी की जाए। क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं वो बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। तो हमने सन 1986 में मान्यवर कांशीराम के हाथों बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सन 86 से दिसंबर 2017 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा और इस बीच मान्यवर कांशीराम के निधन के बाद बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व रहा। उनके अस्वस्थ रहने के दौरान भी मायावती जी का नेतृत्व रहा और मेरा सीधा लगाव बहन जी से रहा। वो मुझे सीधे जिम्मेवारी सौंपती थी। मैं सीधी सिंगरौली अविभाजित जिले का बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहा, बहुत लंबे समय तक प्रदेश महासचिव के पद पर रहा और रीवा और सतना, यहाँ तक कि पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजा राम साहब के साथ हमने पार्टी में अहम जिम्मेवारी निभाई। लेकिन इधर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का बिखराव हुआ और उसमें कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, पार्टी के सभी जमीनी नेता तितर बितर हो गए, तो मुझे ये लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी में रहकर समाज सेवा संभव नहीं है। पहले भी सामान्य संबंध हमारे विंध्य के, मध्य प्रदेश के नेता और विंध्य के लाडले अजय सिंह राहुल से रहे हैं। मैंने उनसे कांग्रेस में आने की इच्छा उनके पैतृक आवास शिवराजपुर साणा में जाकर व्यक्त की और 17 दिसंबर 2017 में एक पूजा पार्क में उन्होंने किसान सम्मेलन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने अपने बहुत सारे साथियों के साथ, आपने देखा होगा जिस तरीके से हुजूम बीथिका से और पूजा पार्क गया, माननीय राहुल भैया और हमारे नेता इंद्रजीत कुमार उस कार्यक्रम में थे और इन दोनों के हाथों मैंने दिसंबर 2017 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और तब से कांग्रेस में हूँ। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसका उचित निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पाता कि वकालत में व्यस्तता ज़्यादा है, हमारे पास गंभीर मामले रहते हैं, तो वकालत के साथ जो भी समय निकलता है तो मैं कांग्रेस के लिए देता हूँ। आपने बताया कि जिस तरह से वहाँ बिखराव था, उसे देखकर आपका भविष्य वहाँ पे सुरक्षित नहीं नज़र आ रहा था, जिसके कारण आपने अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन जो स्थिति वहाँ थी वही स्थिति यहाँ है। यहाँ भी बिखराव है, पूरी तरह से पार्टी का जो ढांचा है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। तो क्या लगता है कि यहाँ भी आप सुरक्षित हैं यहाँ आने के बाद? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंवर अर्जुन सिंह का जो कांग्रेस में कद रहा, वो मुख्यमंत्री रहे 3 बार और पूरे प्रदेश में जो उनका नेटवर्क था, यद्यपि वो राष्ट्रीय लीडर थे और मैंने तो उस समय सन 86 और 87 में आपको एक घटनाक्रम बताएं कि मैं चिकित्सा के लिए बॉम्बे गया हुआ था और बॉम्बे में एक जगह ऐसी बात आई
तो पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने कहा सीधी के। बोला सीधी कहाँ है? हमने कहा मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, चुरहट सुना होगा आपने। उन्होंने कहा हाँ, अर्जुन सिंह का चुरहट। तो उस समय भी वो इतने ख्याति प्राप्त थे कि चुरहट बताने पर लोग जानते थे, सीधी जिला बताने पर नहीं जानते थे। तो मध्य प्रदेश में जो कुंवर साहब का नेटवर्क रहा, आज भी उनके तमाम सारे लोग हैं। कुंवर साहब के बाद उनके पुत्र अजय सिंह राहुल ने जिस तरीके से प्रदेश में काम किया, अभी उपचुनाव में आपने देखा कि जब सिंधिया जी पार्टी छोड़कर गए थे तो भिंड मुरैना तरफ जो उधर का अंचल है, तो कांग्रेस के जो भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अजय सिंह राहुल को ही आगे करके अपना मुहिम चला रहे थे। अगर हम ये कहें कि उस समय अगर अजय सिंह राहुल को आगे करके मुहिम न चलाते तो भिंड मुरैना ग्वालियर में ये सब संभव नहीं था। तो उस समय तो उनको महत्व दिया गया, लेकिन पता नहीं राजनीति में क्या है, या कि लोगों की भावनाएं क्या रहती हैं कि इसको पीछे किया जाए, इसको आगे किया जाए, किस तरीके से किसको अपमानित किया जाए। तो ये तो हर दल में होता है, लेकिन इन सब भावनाओं के साथ हमारा दल किस तरीके से आगे बढ़ेगा, या कि मध्य प्रदेश में हिलें कि कांग्रेस की सरकार चली गई, दोबारा कांग्रेस सरकार कैसे आएगी, अगर इस पर चिंतन करें तो प्रदेश में अजय सिंह राहुल को इग्नोर करके ऐसा कुछ कांग्रेस हासिल कर पाएगी, मुझे तो नहीं लगता। किसी कारणवश बिंद में पार्टी जिस तरह से परफॉर्मेंस करना चाहिए नहीं कर पाई, असफल रही, लेकिन लोग उसी को आधार बनाकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अजय सिंह राहुल, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को लीड किया और कांग्रेस को स्थापित करने में और पुनः जीवित करने में कांग्रेस को उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके बावजूद ऐसे बड़े नेता को कुछ चुनिंदा लोग दरकिनार करने में लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक बिंद का प्रश्न है, बिंद में कांग्रेस की हार की जिम्मेवारी जो कांग्रेस के लोग सिर्फ अजय सिंह राहुल पर डाल रहे हैं, ये मेरे दृष्टि से कतई उचित नहीं है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे वो शिवराज सिंह हो चाहे अमित शाह हो, और शिवराज सिंह ने तो यहाँ अभयारण्य में डेला डाल के और पूरे बिंद के कलेक्टरों को बुला करके, और बिंद में जिस तरीके से धन बल का प्रयोग हुआ, तो किसी न किसी रूप में बिंद कांग्रेस हारे, पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिंद में केंद्रित किया। बाकी जगह वो ये मानते थे कि हम हर जगह जीत जाएंगे, बिंद में बाकी हमारा ठीक है, बिंद में हम किसी भी सूरत में नहीं जीतेंगे, क्योंकि यहाँ अजय सिंह राहुल का नेटवर्क है। इसलिए उन लोगों ने बिंद में केंद्रित किया, और ख़ास करके चुरहट में अमित शाह जैसे नेता आए और अजय सिंह राहुल को हराने के लिए मैंने जो भी जितने में बिक सका उतने में उन लोगों ने खरीदा। तो बिंद में तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तो बिंद की हार के लिए सिर्फ अजय सिंह राहुल को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। पिछली बार तो बिंद ही जीता था, जब हर जगह कांग्रेस हारी थी तो बिंद ही जीता था, और शायद अगर उन्हें पूरे प्रदेश में न दौड़ा करके बिंद के लिए छोड़ दिया जाता अजय सिंह राहुल को, तो इतने भाजपा के नेटवर्क के बाद भी बिंद जीतता, लेकिन उन्हें पूरे प्रदेश में दौड़ाया गया, और यहाँ तक कि उन्हें अपने क्षेत्र में समय नहीं मिला। मैं तो उनके क्षेत्र में था ही। तो ये कांग्रेस अगर ऐसा कुछ सोचती है कि बिंद की हार अजय सिंह राहुल के कारण हुई, तो ये सर्वथा गलत है। चूँकि आप सीधी ज़िले से हैं और ज़िले की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं, और ज़िले की राजनीति को आप काफ़ी बारीकी से समझते हैं। पूर्व में आपने बीएसपी में रहकर अपने संगठन को मजबूत करने में पूरा दमखम लगाया, और जब तक बीएसपी में थे तो आपने बीएसपी का यहाँ पर झंडा गाड़ा। आप भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए, चुनाव लड़े और संगठन में भी रहे कई पदों पर। समय समय पर पार्टी ने आपको कई महत्वपूर्ण दायित्व दिए और आपने उसका बखूबी निर्वहन भी किया उन दायित्वों का।
लेकिन वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं बीएसपी संगठन की जो रीत नीति है, जो विचारधारा है, जो काम करने का तरीका है, और कांग्रेस की रीत नीति से आप भली बात परिचित हो चुके हैं और यहाँ के काम करने का जो तरीका है, क्या अंतर महसूस करते हैं? लेकिन जो आपको जगह वहाँ मिली थी वो जगह अभी तक यहाँ नहीं मिल पाई है, ऐसा क्यों? देखिए, जगह और पद तो हम कांग्रेस में चाहते ही नहीं। मुझे कांग्रेस में कोई पद नहीं लेना है। कांग्रेस में हम अजय सिंह राहुल और इंद्रजीत कुमार के संपर्क में रहे और उन्हीं के कारण हमने कांग्रेस ज्वाइन की। पद की कोई अपनी लालसा नहीं है। अब इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद 62 वर्ष की उम्र में इतना दौड़ धूप भी नहीं कर सकते। लेकिन रही जहाँ तक बात भैया की, तो उनका जहाँ कुछ होता है तो आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी मैं सुबह 6 बजे निकल करके 11-12 बजे रात लौटता था। दुर्भाग्य था कि वो चुनाव हारे, नहीं जीते, उसका क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन अंतर्मन से ये इच्छा तो थी, प्रयास पूरा था कि वो जीतें, लेकिन पूरी भारत सरकार लग गई उनको हराने में। उनके लोगों को लंबे चौड़े पैसों में ख़रीदा गया। हर जगह बिकाऊ लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बिक गए जिनकी कल्पना ही नहीं थी, और तब मुश्किल से उनको 3-3.5 हज़ार कितने वोट से, यही तो करीब उनको पूरी भाजपा लगी, तब हरा पाए। कुछ कांग्रेस के भी बड़े नेता चाहते थे, जो पार्टी छोड़कर अब चले गए, कि किसी तरीके से अजय सिंह राहुल जीत कर ना आए कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तो कांग्रेस के लोग भी लगे थे, अंततः उन्होंने पार्टी ही छोड़ी। तो इस तरीके से उनको हराया गया। रही बात लोकल पॉलिटिक्स की, लोकल पॉलिटिक्स में संगठन में फेरबदल की ज़रूरत है। संगठन मजबूत हो, युवाओं को महत्व मिले और सभी वर्ग को महत्व मिले। हम तो बीएसपी में रहे। जहाँ तक सिद्धांतों की बात करें तो जब तक कांशीराम थे और उनकी बहुजन समाज पार्टी थी, तो उससे बेहतर तो हमने जीवन में कुछ माना नहीं। कांशीराम साहब के जाने के बाद जिस तरीके से वहाँ धीरे धीरे सब गड़बड़ी पैदा हुई, तो ऐसा लगा कि अब अम्बेडकरवाद को छोड़कर गांधीवाद में ही चला जाए। तो हम इधर आए। अपन समाज में जो अपनी विचारधारा है, छोटे तबकों के बीच में जाने की, उनके दुख दर्द में सहभागी रहने की, तो उतना हम करते हैं, उतने में हम संतुष्ट रहते हैं। मुझे पार्टी में किसी पद की न तो लालच है, न तो मैंने अपेक्षा की, और ना जो हमारे नेता हैं अजय सिंह राहुल भैया, ना कभी हमने उनसे इच्छा व्यक्त की। अगर हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करें और कांग्रेस संगठन की बात करें, तो यहाँ संगठन पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा है, कुछ एक वर्ग है जिनका कब्जा है। ऐसे लोगों से छुटकारा मिले और पार्टी में सभी वर्गों को समानता से स्थान मिले, जिससे पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत हो, उसके लिए पार्टी को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? अब कब्जा शब्द तो हम नहीं कह सकते। किसी राष्ट्रीय दल पर किसी वर्ग का कब्जा हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की राजनीति में 1-2 विशेष जाति के लोग ही ज़्यादा, उन्हीं को स्थान मिलता है, उन्हीं को तरजीह दी जाती है, और अमूमन वही लोग मंचों पर दिखते हैं। ऊपर का संगठन ऐसा मानता होगा कि उनके रहने से उनका दल बढ़ेगा, तो उन्हें बना रखा होगा। जब उन्हें महसूस होगा कि समाज के हर वर्ग की ज़रूरत है, तो हर वर्ग को महत्व देना उनकी मजबूरी होगी, देंगे। अब ये तो सोच है कि ऐसी सोच, ऐसा विचार ऊपर का संगठन कब करता है? जब करेगा तो विचार करेगा, तो सोचेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप चुरहट चुनाव को काफ़ी नज़दीकी से देखा है और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप लगातार चुरहट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे और अजय सिंह के समर्थन में सभाएं करते रहें
लोगों से मेल मुलाकात करते रहें। क्या लगता है कि उस चुनाव में क्या ऐसी कमी रह गई थी जिसके कारण अजय सिंह राहुल जैसे कद्दावर नेता को वहाँ मात मिली? देखिए, जहाँ तक अजय सिंह राहुल के चुरहट क्षेत्र का प्रश्न है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लीडर और कांग्रेस के एक राष्ट्रीय स्तर के लीडर जो अब कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, जिन्होंने सरकार गिराई, ये सब लगे थे कि किसी कीमत पर अजय सिंह राहुल हारे। उन्होंने हर तरीके की ताकत का उपयोग किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, और ऐसी परिस्थिति में जब मतदाताओं को खरीदने का काम किया गया तो मुश्किल से अजय सिंह राहुल हारे। और शायद अगर वो पूरे प्रदेश में न दौड़ते रहते, एक हफ्ते भी अपने क्षेत्र में दे पाते तो ना हारते। उनकी मॉनिटरिंग कायदे से नहीं हो पाई, वो समय नहीं दे पाए, उन्हें पूरे प्रदेश में दौड़ाया गया। इसलिए चुनाव इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो थोड़े मतों से हारे। रही बात वर्तमान की, तो वर्तमान में आप अगर कोर्ट तरफ कभी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे चैम्बर में चुरहट और सीधी विधानसभा, सिहावाल विधानसभा के तमाम सारे लोग, कम से कम 150 लोग तो दिन में आते ही हैं, जो कुछ काम से, कोर्ट के काम से आते हैं, कुछ पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, इधर उधर तमाम, यहाँ थाना फ़ोन करना है, तहसीलदार को फ़ोन करना है, इन कामों के लिए भी हमारे पास लोग आते हैं। हमारी जो उनसे चर्चा होती है, पूरे चुरहट क्षेत्र में पछतावा है। आपने क्षेत्र में देखा होगा कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सीधी जिले का पुलिस प्रशासन है, आम आदमी पीड़ित है। अभी एक पटेहरा में घटना हुई, उस पटेहरा की घटना में वहाँ के लोनिया लोगों को जिस तरीके से थाने में चौकी में बंद करके पीटा गया, आज कोई 151 में गिरफ्तार होता है तो सांसद और चुरहट के विधायक का फ़ोन जाता है कि इन्हें 3 दिन जेल में रखा जाए, इनकी पिटाई की जाए। ये जो निम्न स्तर की राजनीति हो गई है, तो चुरहट क्षेत्र की पूरी जनता करीब करीब प्रताड़ित है। सब में पश्चाताप है कि हमने अजय सिंह राहुल को हरा करके गलती की। हमने उन लोनिया लोगों से बात की, एक दिन 30-35 की तादाद में मेरे पास आए थे। हमने उनसे प्रश्न किया कि तुम लोगों ने भी वोट तो भारतीय जनता पार्टी को दिया था? उन लोगों ने कहा हाँ दिया था, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो गरीब तबका है वो प्रताड़ित है और पश्चाताप कर रहा है। रही बात उस समय गरीबों ने ऐसा क्यों निर्णय लिया, उसके पीछे पैसा तो कारण था ही। कुछ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जिनसे लोकल स्तर पर वो प्रताड़ित होते हैं, जिस बात को राहुल भैया नहीं समझ पाए, उस कारण से भी कुछ विरोध था। और मैं तो ये मानता हूँ कि लोकल स्तर पर जो लोग प्रताड़ित होते थे, अगर उस ओर ध्यान दिया गया होता तो पूरी भाजपा लगी थी, तब भी अजय सिंह राहुल चुनाव नहीं हारते, इसलिए कि बहुत कम मार्जिन था। और वो गरीब अगर मैनेज हो गया होता, उसको ये भाव हो गया होता कि हम भैया से मिल सकते हैं, भैया से अपनी बात रख सकते हैं, वो हमारी सुनेंगे। यद्यप मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भैया से जो मिल लेता है, जो अपनी बात कह लेता है, चाहे वो जितना गरीब, जितना वंचित व्यक्ति हो, उसे सहायता मिलती है, चाहे वो चिकित्सा की सहायता हो, चाहे और जो कुछ भी सहायता हो। अब जब मिल ही नहीं पाता तो वो सहायता कैसे करेंगे? और ना मिल पाने में कुछ लोग हैं जिनके कारण उनके नज़दीक तक लोग नहीं पहुँच पाते। ये भी एक फैक्टर रहा जो उनको नुकसान पहुँचाया है, जिसमें यद्यप उनका कोई दोष नहीं है। और ये हर नेता के साथ होता है। ये कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने लाभ के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे नेता का नुकसान हो जाता है। मेरा अंतिम और व्यक्तिगत प्रश्न है कि आप अपने राजनैतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और अपने उम्र के भी अंतिम पड़ाव में हैं, जहां एक अवस्था के बाद व्यक्ति शिथिल हो जाता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक, चाहे राजनीतिक रूप से। तो हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमने अगर राजनीतिक जीवन जिया है तो अंतिम समय में या जब जैसा अवसर मिले तो उसे एक बड़ा पद मिले, चाहे संगठन का कोई बड़ा पद मिले या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, चुनाव लड़े। तो आपकी क्या अंतिम इच्छा है? देखिए, ये आपने ठीक ही प्रश्न किया।
ये संसार है, इसमें स्वार्थ तो रहता ही है। मैंने भी जब कांग्रेस ज्वाइन करने की बात अजय सिंह राहुल भैया से की थी, उस दिन अपने कुछ साथियों के साथ अपने बेटे और बहू को लेकर मैं शिवराजपुर साणा गया था। वहाँ बरामदे में बैठकर हमारी उनसे चर्चा हुई, तो मैंने उनसे कहा था कि भैया नगर पालिका के अध्यक्ष का पद जो है तो पिछड़ा वर्ग महिला है, मैं चाहता हूँ कि ये बहू हमारी चुनाव लड़े, अगर आप उचित समझे तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, आप ज्वाइन करिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि नहीं हमको टिकट मिले ही हम चुनाव लड़े ही हैं। हाँ, उस समय से हमने थोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में प्रयास ज़रूर किया, और उस प्रयास के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया के क्षेत्र के लोग हैं, आप बस्तियों में जाकर, गरीबों के पास जाकर मेरे प्रयास के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नगर पालिका के चुनाव के लिए भले मैंने उनसे बात की थी, लेकिन यहाँ के नेता राहुल भैया हैं, कमलेश्वर पटेल विधायक हैं, भैया का जो निर्देश होगा, अगर वो कहेंगे कि दल का हित आपके चुनाव न लड़ने में है, बहू को न लड़ाने में है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं कांग्रेस में हूँ, निष्ठापूर्वक नेता का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। अभी हमारी बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद वर्मा जी से हुई, जिनसे हमारी बात कई विषयों पर हुई और उन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बखूबी जवाब दिया और हमेशा वो अजय सिंह के निर्देशन में काम करते रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में वो अपने बहू को यहाँ का प्रत्याशी बनाना चाहते थे और भैया ने सहमति भी दी थी, लेकिन किसी कारणवश अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का। और संभावना है कि जिस तरह की आपकी बात हुई है तो कांग्रेस आपकी बहू को अवसर देगी, और जिस तरह से आप लगातार पूरे नगर पालिका में सक्रिय हैं और हर समाज के हर वर्ग से मेल मुलाकात कर रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, तो संभावना है कि आने वाले समय में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी सफलता के आसार दिख रहे हैं। आगे भी समय समय पर जब कुछ ये चाहे व्यक्तिगत रूप पर और राजनीतिक रूप से नवाचार करेंगे तो हम इनके नवाचार को आपके सामने लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।